हेलो दोस्तों, मैं उमर फैजी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आपके अपने ही प्लेटफॉर्म उरूज उर्दू पर, जहां अल्फाज जुड़ते हैं, ख्यालात फैलते हैं और इल्म के चिराग रोशन होते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था, कॉल्स आ रही थी और डाउट सेशन में अपने क्वेश्चन भी रखा था कि सर हम लोगों ने बैच को तो परचेस कर लिया लेकिन क्लासेस नहीं चल रही हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि 21 सितंबर यानी कल से ही आपकी सारी क्लासेस रन कर रही हैं। कल आपकी SST की क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ नोट्स आपकी रह गई थी, उस वजह से आज से आपकी प्रॉपर SST की भी क्लास ऐप पर शुरू कर दी गई है, जो कि 4 बजे का आपका टाइम होगा। 4 बजे आपको आपकी क्लास देखने को मिल जाएगी। और क्लासेस अगर आप लाइव नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो आपको पता ही है कि आपको रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में चले जाना है। रिकॉर्डेड लेक्चर वहां पर सारे अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पहली क्लास होने वाली है अपने सोशल साइंस की, तो इस वजह से YouTube पर भी हम लोग इस क्लास को रखेंगे। तो YouTube के सभी साथियों के लिए आपको बता दें कि हमारी तरफ से उरूज उर्दू की तरफ से उर्दू मीडियम के लिए एक मुकम्मल बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर सकते हैं, पेपर सेकंड की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट है, जितने आल सब्जेक्ट हैं, जैसे CDP है, मैथमेटिक्स है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, सोशल साइंस है, मैथ साइंस है, उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज आपको देखने को मिल जा रही है इस बैच में। और ये मुकम्मल बैच है आपके लिए, पेपर फर्स्ट के लिए भी मुकम्मल है, पेपर सेकंड अगर आप मैथ और साइंस के लिए हैं तो मैथ और साइंस का भी मुकम्मल बैच है, अगर आप सोशल साइंस से हैं तो सोशल साइंस के लिए भी मुकम्मल है। अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं सोशल साइंस के लिए तो वो भी आपको बहुत कम प्राइस में, एकदम चीपेस्ट प्राइस में आपको उरूज उर्दू के ऐप पर देखने को मिल जाएगा। अब इसको हासिल कैसे करेंगे? तो डाउनलोड ऐप नाउ, यानी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका ऐप का लिंक दिया गया है उरूज उर्दू का। अगर आप ऐप लिंक नहीं पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर चले जाना है और वहां पर यही सर्च कर देना है जो यहाँ पर लिखा गया है उरूज उर्दू। तो आपको देखने को मिल जाएगा उरूज उर्दू का ऑफिशियल बैच और ऑफिशियल अपना ऐप, और उस ऐप को इंस्टॉल करके आप देख लेंगे कि सारे ऑफर्स जो है आपको देखने को मिल जा रहे हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। और उसके अलावा किसी भी तरह का अगर ऐप को डाउनलोड करने में या ऐप में बैच को परचेस करने में किसी तरह की कोई परेशानी आपको पेश हो रही है तो आप इस नंबर पर 860460609069 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं एक शेर के साथ कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख और रास्ता भी चुन। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख और रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसान के इर्तिका, यानी इंसान का इवैल्यूएशन किस तरीके से हुआ है, इंसान बना कैसे है। हम लोगों ने बचपन से ही अपनी किताबों में पढ़ा था कि हम लोग बंदरों से इंसान बने हुए हैं, तो आज देखेंगे हम लोग किस तरीके से बने हुए हैं और कितने स्टेजेस में बने हुए हैं। उससे पहले एक चीज़ और आपको बता दें कि बहुत से ऐसे सोशल साइंस के स्टूडेंट थे जो बोल रहे थे कि सर सोशल साइंस हम लोग उर्दू में नहीं पढ़ पाते हैं, सोशल साइंस को हम लोगों को इंग्लिश में दीजिए, सोशल साइंस की आप उर्दू में समझा दीजिए लेकिन इंग्लिश में कम से कम हम लोगों को नोट्स दे दें। तो आपको इंग्लिश में और उर्दू में दोनों यानी बाइलिंगुअल आपकी नोट्स रहेगी। अगर आपको नोट्स तो दिखा दें तो आपको इस तरीके से आपको नोट्स देखने को मिल जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं ये सारे नोट्स आपको उर्दू, यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ के नीचे उर्दू, ठीक चीज इंग्लिश, ठीक उर्दू, हर चीज आपको इंग्लिश और उर्दू में दोनों में देखने को मिल जाएगी। तो सोशल साइंस की ऐसी जो भी क्लास है आपकी वो क्या देखने को मिल जा रही है, तो सोशल साइंस की दोनों क्लासेस यानी दोनों लैंग्वेज में आपकी एक ही क्लास देखने को मिल जा रही है। और आपके पास PDF भी है, PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग देखते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ मैनकाइंड किस तरीके से इंसान का इर्तिका हुआ है। हम लोग बचपन से सुनते आए हुए हैं बंदर से बने हुए हैं, तो आज की इस क्लास में हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो इंसानी इर्तिका की कहानी ये है कि कदीम बंदर आहिस्ता आहिस्ता बदलकर जदीद इंसान बन गए। हमको पता है जदीद इंसान यानी हम लोग जो है वो किससे बने हुए हैं, तो कदीम बंदरों से बने हुए हैं। कदीम बंदर जो थे, पुराने बंदर, उनके हिसाब उनकी जो धीरे धीरे वो एवेल्युएट हुए यानी उनके अंदर तरक्की पैदा हुई और उसके बाद धीरे धीरे वो होमो सेपियंस बन गए जो आज के टाइम पर हम लोग कहलाते हैं। ठीक है, ये अमल अचानक नहीं हुआ बल्कि लाखों वर्षों में अमल हुआ। इंसान के सबसे पुराने आबाओ अजदाद जो हैं वो क्या है, कहां पर पाए गए हैं, तो आबाओ अजदाद अफ्रीका में रहते थे। वहां से मिलने वाले कदीम हड्डियां जो फॉसिल्स कहलाती हैं बताती हैं कि इंसान किस तरह जिस्मानी शक्ल, दिमागी सलाहियत और जिंदगी गुजारने के तरीके में बदतदरीज तब्दीली लाता गया। इब्तिदा में इंसान बंदरों से बहुत ज्यादा मुशाबे था, उनका दिमाग छोटा था, रीढ़ की हड्डी झुकी हुई थी और वो ज्यादातर जंगली फल, जड़ें और मुर्दा जानवरों के बचे हुए हिस्से खाकर जिंदा रहते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान की ये चीजें सीख ली, यानी इंसान ने ये चीजें सीख ली। कौन सा इंसान?
उस टाइम के इंसान जो बंदर थे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सीखा। सीधे सबसे पहले नंबर पर उन्होंने क्या सीखा, सबसे पहले नंबर पर उन्होंने सीधा खड़ा होना सीखा। उसके बाद क्या है, हाथों के हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाले औजार को बनाया। छोटे जानवरों का शिकार और खाने के लिए चीजें जमा करना सीखा। आग पर काबू पाना और सर्द मौसम में जिंदा रहना सीखा। जबान और अबलाग की ताकत पैदा की और रहने के लिए झोपड़ियां बनाना, कपड़े तैयार करना और गिरोहों में जिंदगी गुजारने का ढंग सीखा। अब वही एक बंदर जो कभी जंगलों में भटकता था, इतना ज्यादा उसका डेवलपमेंट हुआ, इतना ज्यादा वो सीखा, इतना ज्यादा वो सीखा कि आज वो झोपड़ी में या गार में अपना घर बनाकर रहता है। इतना ज्यादा उसके पास दिमाग आया। अब क्या ये एक चीज, एक जैसे सीधा खड़ा होना, आज वो सीधा खड़ा होना सीख गया, कल वो क्या हो जाएगा, स्किल्स उसके अंदर आ जाएगी, वो औजार वगैरह बना लेगा। परसों वो क्या करेगा, छोटे छोटे जानवरों का शिकार उस औजार से शुरू कर देगा। उसके 3-4 दिन बाद क्या हो जाएगा, आग पर काबू पा जाएगा। उससे 5-6 दिन बाद क्या हो जाएगा, जबान पर ताकत पा जाएगा। और उसके बाद 1-2 महीने बाद वो अपनी झोपड़ी बना लेगा। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं। ये जब ये हुआ जैसे सीधा खड़ा होना, तो 2-2, 300 साल लग गए हैं सिर्फ लोग सीधे ही खड़े पैदा हो रहे हैं, मर जा रहे हैं, खड़े पैदा हो रहे हैं, मर जा रहे हैं, खड़े सीधे खड़े हो रहे हैं। ये ऐसा क्या हो जाए, कई 100 साल लगे हैं। उसके बाद तब उन्होंने क्या सीखा है, छोटे जानवरों का शिकार या हथियार बनाने का ढंग सीखे हैं उन्होंने। फिर क्या हो गया, कई हजार साल लगे हैं, तब उन्होंने उबूरियत, आग पर उबूरियत हासिल की है। फिर उन्होंने कई हजार साल लगे हैं, तब जाकर जबान उनको आई है। कई हजार साल लगे हैं, तब जाकर वो क्या करने लगे हैं, झोपड़ियों में रहने का ढंग वो सीखे हैं। मतलब ये कोई जो आप देख रहे हैं कि सीधा खड़ा हो गए, हाथों को हुनरमंदी से इस्तेमाल करने के लिए औजार बनाने, जानवरों का शिकार करने, आग पर काबू पाने, जबान पर कबूर पाने, रहने के लिए झोपड़ियां बनाना, ये सब एक आध 2 महीने में हो गया होगा। ये कई लाख साल लगे हैं, कई लाख साल लगे हैं, कई हजार साल लगे हैं, तब जाकर ये क्या हो गया है, इतनी तब्दीली देखने को मिली है। यानी सीधा खड़ा होना तो कई सदी ऐसे चली जाती थी कि सिर्फ लोग सीधा खड़ा ही होते थे। उसके बाद जब जानवरों को पालना शुरू कर दिया, जानवरों को शिकार करना शुरू कर दिए, तो कई साल ऐसी चली जाती थी कि लगातार खाली जानवरों को शिकार करते थे और वैसे ही कच्चा मांस खाते थे। फिर धीरे धीरे आग जब आई तो जानवरों को कई 100 साल बाद जब आग आई, तो कई 100 साल बाद उन्होंने जानवरों को भून कर खाना शुरू कर दिया। फिर कई हजार साल गुजर गए, तब जाकर उन्होंने जबान पर उबूरियत हासिल की, यानी उनको जबान थोड़ा सा ये सब तरह की जबान वो सीखने लगे। उसके बाद कई हजार साल गुजरे, तब जाकर वो झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया। उनको महसूस हुआ कि नहीं, मुझे क्या रहना चाहिए, मुझे गार में रहना चाहिए, झोपड़ी में रहना चाहिए। तो ये सारी चीज एक दिन में नहीं हुई है, एक दिन में ये उनका इवैल्यूएशन नहीं हुआ है, बल्कि कई हजार साल, कई लाखों साल लगे हैं, तब जाकर ये इनके अंदर तब्दीलियां देखने को मिली है। यहाँ पर कुछ आपके सामने तस्वीर पेश है, जैसे सीधी पुश्त वाला इंसान दस्ती कुल्हाड़ी जैसे पत्थर के हथियार बनाने का इस्तेमाल कर रहा था। कुछ इस तरीके से उनके हथियार थे। और वहीं पर हुनरमंद इंसान जो थे वो इस तरीके से थे, जिनके अंदर हुनरमंद इंसान थे वो पत्थर के हथियार बनाते थे कोई भी चीज को तोड़ने फोड़ने के लिए। वहीं पर इर्तिका के बारे में बात करें तो इर्तिका के हर नए मरहले में इंसान ज्यादा ज़हीन, ताकतवर और तरक्की याफ्ता होता गया। आखिरकार ये तवील सफर जदीद इंसान यानी होमो सेफियंस पर खत्म हुआ, जो अक्लमंद, सोचने समझने वाला इंसान जिसने सकाफत, तहजीब और टेक्नोलॉजी पैदा की। अब अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है, तो एक तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप जब क्लास 5th में थे और आज आप टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। आप कभी ना कभी क्लास 5th में थे, आप कभी ना कभी क्लास 6 में थे, आप कभी ना कभी कहां पर थे, क्लास 10th में भी थे, आप कभी ना कभी क्लास 12th में भी थे, आपने डीएड भी किया होगा, बीएड भी किया होगा। क्या आप क्लास 5th में थे तो आपके पास आज जितना नॉलेज है या आज जितनी समझ है, आप आज जितना आप डिसीजन ले सकते हैं किसी भी चीज को लेकर, क्या आपके अंदर इतनी काबिलियत थी कि आप उस टाइम पर ले सकते थे इतने डिसीजन जो आज के टाइम पर ले रहे हैं, जो आज के टाइम पर आप डिसीजन ले रहे हैं? हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ बताएं। हम्म। अभी क्लास चल रही है, करते हैं क्लास, बात करते हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा
कि सीधा खड़ा होना क्या हो जा रहा है, एक तरीके से ऐसा हो जा रहा है जैसे हम लोग सीधा खड़े हो रहे हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्लास फिफ्थ है। हम लोगों को पता ही नहीं था कि टीईटी क्या होता है, हम लोगों को पता ही नहीं था कि सीटेट क्या होता है, हम लोगों को पता ही नहीं था कि हम लोगों को टीचर बनने के लिए सारे एग्जाम करेक्ट करने पड़ेंगे, या हमारे अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं थी कि हम किसी फैसले की हद तक पहुंच सकते हैं, या किसी कोई फैसला ले सकते हैं, अपने से जाती फैसला या समाजी फैसला, कोई भी फैसला ले सकते हैं। तो क्लास फिफ्थ में हमारा दिमाग उस तरीके से चल ही नहीं रहा था, और आज देख रहे हैं आज हमारा दिमाग चल रहा है। आज हम लोग क्या कर ले रहे हैं, अपना फैसला ले सकते हैं। कोई मौजू पर हम लोगों को फैसला लेना है तो हम लोग के पास इतनी सलाहियत आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग कोई भी चीज पर फैसला ले सकते हैं। ये क्या है, ये हमारे अंदर इवेल्युएट ही तो हुए हैं, हमारे अंदर तरक्की ही तो हुई है। अगर हमारे अंदर तरक्की नहीं होती तो हम लोग कहां से ये सब सारे फैसले ले सकते थे, है ना। तो ठीक उसी तरीके से जो पहले के इंसान थे उनके अंदर उतनी सलाहियत नहीं थी, उतनी समझ नहीं थी। जैसे जैसे इंसान की स्टेजेस बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे इंसान के इस्तेमाल करने वाली चीजें बढ़ती जाएंगी, उनके इस्तेमाल होने वाले हथियार बढ़ते जाएंगे, उनके चेहरे, उनके जिस्मानी आज़ा में फर्क देखने को मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से उनकी समझ भी डेवलप होती जाएगी, वो समझदार होते जाएंगे, और एक टाइम आएगा कि आपके सामने होमो सेपियंस इस तरीके से बैठा रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक जो रहेंगे, बंदर रहेंगे, धीरे 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 आपको समझ डेवलप होगी, और फिर क्या हो जाएगा, वो इंसान में तब्दील हो जाएंगे, यानी इंसान बन जाएंगे। और ये एक जैसा नहीं हुआ है, आप ध्यान दे लीजिए, कई लाख साल लगे हुए इसको इस तरीके से बनने। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं कि एक करके इनकी डिटेल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं फ्रॉम होम, सबसे पहले हम लोग नंबर पर बात कर रहे हैं फ्रॉम होमो हैबिलिस से, फ्रॉम होमो हैबिलिस से होमो सेपियंस की तरफ। होमो हैबिलिस क्या होते हैं और होमो सेपियंस, होमो सेपियंस तो आपको पता ही है, होमो सेपियंस तो आपको पता ही है। होमो हैबिलिस को हम लोग देखते हैं, होमो हैबिलिस जिसको बोला जाता है, होमो हैबिलिस को हम लोग देखते हैं कि ये है क्या और किस तरीके से ये काम करता है। तो अगर आपको सिर्फ बता दें कि बंदर के बाद का इंसान, बंदर और बंदर के बाद का इंसान, ऐसा बंदर जो चलने लगा, ऐसा बंदर जो सीधा खड़े होने लगा, उसी को होमो हैबिलिस बोला जाता है। ठीक है, होमो हैबिलिस किसको बोला जाता है, ठीक वही बंदर जो खड़ा हो गया, ठीक वही बंदर जो पत्थर का इस्तेमाल करने लगा, ठीक वही बंदर जो गोश्त को काटने के लिए पत्थर का इस्तेमाल, इस तरीके से पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक यही हो जाएगा आपका कौन, तो होमो हैबिलिस हो जाएगा। ये बंदर है, बंदर के जस्ट बाद, बंदर के जस्ट बाद जो काम इस्तेमाल, मतलब बंदर क्या कर रहा था, इस तरीके से वो सारी चीजों को नोचता था या खाता पीता था। लेकिन ये वाला जो बंदर रहेगा, ये वाला इंसान के रूप में ये सीधा खड़ा हो जाएगा, और ये क्या करेगा, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करना चलेगा। छोटे छोटे इस तरीके से मान लीजिए कि ऐसे वो औजार बनाना शुरू कर देगा इस तरीके से, और वो ऐसे ऐसे करना शुरू कर देगा, ऐसे ऐसे काटना शुरू कर देगा, इस तरीके से अपने गोश्त दोस्त मांस उसको काटना शुरू कर देगा। जबकि पहले का बंदर क्या था, इस तरीके से वो करता है ना। तो ठीक यही चीज आपको देखने को मिल जाएगी होमो हैबिलिस में। होमो हैबिलिस मींस क्या होता है, स्किल्ड मैन होता है, यानी जिसके पास क्या होता है, हुनर होता है। फॉसिल्स फाउंड इन तंजानिया केनिया बॉर्डर बाय लुइस लीकी। लुइस लीकी नामक इंसान थे जिन्होंने तंजानिया और केनिया बॉर्डर में क्या किया गया था, क्या है कि इंसान के स्किल्स मैन जो थे उनके फॉसिल्स को पाया गया था। किसने पाया था, लुइस लीकी। कहां पर, तो तंजानिया और केनिया बॉर्डर की तरफ। ठीक है, और उसके बाद इसमें बताया गया है कि ये सबसे पहला इंसान था जो हाथों से माहिराना तौर पर औजार बनाता था, पत्थरों के टुकड़ों से औजार बनाता था। मतलब ये क्या था, वही पहले बताए, पहले के बंदर जो थे वो इस तरीके से वो अपना इस्तेमाल करते थे। ठीक आपको देखने को मिल जाएगा जो ये वाला बंदर था, ठीक आपको देखने को मिल जाएगा कि जो ये वाला बंदर आपके सामने पेश है, ये वाला बंदर यानी ये खड़ा हो गया सीधा, और ये पत्थर वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तीसरे नंबर पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये क्या बंदर से ज्यादा ताकतवर, बंदर से ज्यादा समझदार होगा, बिल्कुल समझदार होगा। अगर बंदर समझदार होता तो बंदर खुद ना पत्थर का इस्तेमाल कर लेता, वो इंसान बनने की उसको क्या जरूरत थी। तो अगर बंदर खुद नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है पत्थर को, इसका मतलब उसके पास दिमाग कम है। अगर ये वाला इंसान पत्थर का इस्तेमाल कर ले रहा है, कोई चीज को इस्तेमाल करने के लिए पत्थर के अपना औजार बना ले रहा है, तो यानी इसके पास थोड़ा बहुत दिमाग आ ही गया होगा, थोड़ा बहुत दिमाग आ ही गया होगा। तो ठीक इस तरीके से दिमाग जो है, दिमाग इसका बंदर से बड़ा था, लेकिन चेहरा और आजा बंदरों से मिलते जुलते थे। सीधा चल सकता था, मगर रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी नहीं थी, मतलब इस तरीके से पूरी सीधी नहीं थी। हालांकि ये इस तरीके से था, मतलब मुकम्मल ये सीधा नहीं था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इंसानों जैसा ये दिखता था। लेकिन इसकी जो फेस था, इसका जो दिमाग था, वो बंदरों से बड़ा तो जरूर था, लेकिन ये इंसानों की तरह सीधा खड़ा तो होने लगा था, और इसके जो आजा थे वो अभी भी
बंदरों की तरह आप देख सकते हैं, बंदरों की तरह इसके हाथ हैं, बंदरों की तरह इसके पैर भी आपको देखने को मिल जाएंगे और चेहरा तो बिल्कुल ही बंदरों की तरह दिख रहा है। अब ये क्या लग रहा है आपको, ये वाली रियल पिक है, ये रियल पिक है, ये सिर्फ एक ख्याली तस्वीर आपके सामने पेश की गई है। कि ख्याली तस्वीर ऐसा हो जाएगा कि आप इसको देखिए और आप ऐसा ख्याल कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा, यानी ऐसा ही आप ख्याल कर सकते हैं कि जो होमो हैबिलिस थे वो क्या थे, होमो हैबिलियस थे वो क्या थे, इसी तरीके से थे, इसी तरीके से हो सकते थे। आप सिर्फ के अंदाजा लगाने के लिए यह ख्याली तस्वीर दी गई है। ऐसा नहीं है उस टाइम पर हम लोग कैमरा लेकर गए हुए थे उनके फोटो क्लिक करने के लिए, वो हम ही लोग हैं जो हमारे, ऐसा बताया जाता है कि हमारे इंसानों से ही ये आबाओ अजदाद हैं जो इस तरीके से थे। ठीक है, तो ये होमो हैबिलियस जो थे वो इस तरीके से थे, दिमाग उनका बड़ा था, मतलब दिमाग बंदरों से बड़ा था, चेहरा आजा बंदरों के जैसे मिलते जुलते सीधा चल सकता था, मगर रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से सीधी इनकी अभी भी नहीं हुई थी। उसके बाद औजार बड़े जानवर के शिकार नहीं कर सकते थे, यानी जो इनके औजार रहते थे वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर सकते थे, बल्कि नॉर्मल यानी छोटे छोटे कामों के लिए इस्तेमाल होते थे, जैसे गोश्त नोचने के लिए, हड्डियां तोड़ने के लिए, फल तोड़ने के लिए, और उसके अलावा इसलिए इसे खुराक जमा करने वाला फ्रेगर कहा जाता था। यानी इनका जो औजार था उसको क्या बोलते थे हम लोग, फ्रेगर कहते थे। क्या है, फ्रेगर कहते थे। यहाँ पर आपके सामने इंग्लिश में भी लिखा गया है कि फूड गैदरर्स देयर फूड लिव फॉर एज अ फ्रेगर्स, यानी फूड गैदरर्स, यानी क्या हो जाएगा कि इसका मतलब ये लोग क्या थे, फूड गैदरर थे, यानी खाने को इकट्ठा करने वाले इंसान इनको कहा जा सकता है, यानी जमा करने वाला, खुराक को जमा करने वाला, इसलिए इसे खुराक जमा करने वाला यानी फ्रेगर कहा जाता था, यानी खाने को जमा करने वाला इंसान भी इनको कहा जाता था। और यही वो इंसान थे जो पत्थर का इस्तेमाल करना जान गए थे, और इन्हीं को क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, तो होमो हैबिलिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर अगर आदमी के बारे में बात करें तो दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा सीधा खड़ा होने वाला इंसान, होमो इरेक्टस। क्या आ जाएगा, होमो इरेक्टस आ जाएगा। होमो इरेक्टस ऐसा है जो आपको प्रॉपर सीधा खड़ा होकर दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर आपके सामने पूरा एक सीधा खड़ा हुआ इंसान है जिसको बोलते हैं होमो इरेक्टस। इरेक्टस क्या है, वन हु स्टैंड इरेक्ट, मतलब जो चीज इरेक्टस मींस क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है, इरेक्टस जो सीधा खड़ा हो सके, इरेक्टस माने क्या हो जाएगा, जो सीधा खड़ा हो सके। इसका दिमाग होमो हैबिलिस से ज्यादा तरक्की याफ्ता था। मतलब आप देखिए जितना लोग बढ़ते जाएंगे, जितना इंसान इवेल्युएट होता जाएगा, जितना उसके अंदर तरक्की होती जाएगी, वो उतना उसका दिमाग भी आगे बढ़ता जाएगा। तो जो इरेक्टस था वो सीधा खड़ा हो सकता था, इसका दिमाग होमो हैबिलिस से ज्यादा, कहीं ज्यादा पावरफुल था, या उससे कहीं ज्यादा इसके पास दिमाग था और ये इस्तेमाल करता था, है ना। होमो इरेक्टस से, वो होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस ज्यादा दिमागदार था। ये गिरोहों की सूरत में रहते थे, यानी ये लोग गिरोहों की सूरत में रहते थे। जब हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया ना, यहाँ पर देख लिया कि इनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई, ये लोग क्या हो गए कि ये लोग गिरोहों के शक्ल में रहना शुरू कर दिए थे। ये लोग गिरोहों की शक्ल में रहते थे। हम लोग ने देखा कि मॉडर्न पीरियड तक हम लोग आते आते ये लोग गिरोहों की शक्ल में रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया था, इरेक्टर जो सीधा खड़ा हो सकता था, इसका दिमाग होमो हैबिलिस से ज्यादा तरक्की याफ्ता था। ये गिरोहों की शक्ल सूरत में रहते थे। पहली बार आग का इस्तेमाल किया था, दरख्तों की शाखों से जलती आग लेकर आते थे ये लोग, लाते थे, लेकिन आग जलाना अभी भी इनके बस में नहीं था। यानी ये लोग आग का इस्तेमाल करना सीख गए थे। ये लोग फर्स्ट टू यूज फायर, यही लोग थे जिसको हम लोग इरेक्टस बोलते हैं। यही लोग आग का इस्तेमाल पहली बार किए थे। कलेक्टेड फ्रॉम बर्निंग ट्रीज, यानी जलते हुए पेड़ों से ये लोग लेकर आते थे आग, कहीं से खोज खाज कर, और नॉट इट मेड फायर देमसेल्फ, लेकिन अभी भी ये खुद से आग को जलाना नहीं सीखे हुए थे। मतलब ये अपने आग को जलाना नहीं सीख रहे थे, लेकिन आग का इस्तेमाल जरूर सीख गए थे। तो ये ऐसे लोग थे जिनके पास, जिसको इरेक्टस बोला जाता था, और ये सीधा खड़ा होते थे, और ये होमो हैबिलिस से कहीं ज्यादा दिमागदार थे। औजार इनके क्या थे, पत्थर की कुल्हाड़ी थी, जिसको हैंड एक्स बोला जाता था, पत्थर की कुल्हाड़ी थी। और उसके अलावा मुतवाजिन औजार थे, पहले से तरक्की याफ्ता औजार। पहले से तरक्की याफ्ता औजार मतलब क्या हो जाएगा, पहले से ये कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता थे। तरक्की याफ्ता मतलब क्या हो जाएगा, पहले से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता मतलब पहले से जो औजार इस्तेमाल कर रहे थे, पहले से सिर्फ ऐसे जो हड्डियां तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, आप चीरने बीरने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। ऐसे थे, मतलब
पहले से कहीं ज्यादा अच्छे औजार का इस्तेमाल आज के टाइम पर ये लोग करने शुरू कर दिए थे। और उसके बाद इनके जो फॉसिल्स पाए गए हैं, जो बाकियात पाए गए हैं, वो अफ्रीका, एशिया और यूरोप में मिली है। बर्फानी यानी बर्फ वाली सर्दियों में आग के जरिए जिंदा रहते थे ये लोग। जब बर्फ के इलाके में रहते थे, बर्फ के इलाके में पाए जाते थे यूरोप में, तो ये क्या हो जाएगा, उस टाइम पर ये लोग आग के जरिए ही जिंदा वहां पर रहते थे। ख्याली यानी सीधी पुश्त वाले इंसान का ख्याली तस्वीर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेश है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा सीधा प्रॉपर्ली खड़ा हो रहा है। अब तीसरे नंबर पर हम लोग आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा आता है नियंडरथल। क्या है? नियंडरथल इंसान। नियंडरथल इंसान जिसको हम लोग नियंडरथलिस्ट कहते हैं। तो ये क्या हो जा रहा है, होमो नियंडरथल इंसान। ये क्या होता है कि ये ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा आती है, बड़ी बॉडी हो जाती है और इसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नियंडरथलिस, इसको बोल सकते हैं नियंडरथलेंसिस जो होते हैं, नियंडरथल इंसान बोला जाता है इसको। तो फर्स्ट फाउंड इन द नियंडरथल जर्मनी के इलाके में पाए जाते हैं। फिजिकली स्ट्रांग, बिग बॉडी, मोर ब्रेन देन होमो इरेक्टस। अब हमने पहले नंबर पर होमो, एक मिनट का टाइम देंगे आप। हाँ हाँ हाँ। तो ये ऐसे जानवर थे, ये ऐसे लोग पाए जाए, ऐसे थे जो क्या थे, जो इनके अंदर ज्यादा ताकत भी थी। और ये जो पहले हम लोगों ने पढ़ा, होमो इरेक्टस पढ़ा, और होमो इरेक्टस किससे ज्यादा थे, होमो हैबिलियस से ज्यादा ताकतवर थे। और होमो हैबिलियस जो थे वो बंदर से ज्यादा ताकतवर थे, बंदर से ज्यादा समझदार थे। तो बंदर से पहले क्या बने, होमो हैबिलियस बने, फिर कौन बने, होमो इरेक्टस बने। और होमो इरेक्टस बनने के बाद कौन बने, तो नियंडरथल बने, जो कि जर्मनी में पाए गए थे। और ये ज्यादा स्ट्रांग बॉडी इनकी थी, फिजिकली ये स्ट्रांग थे, बिग बॉडी थी इनकी, और मोर ब्रेन देन होमो इरेक्टस, यानी होमो इरेक्टस से कहीं ज्यादा इसके अंदर क्या पाया जाता था, दिमाग पाया जाता था। ठीक है, अब ये क्या है, सबसे पहले जर्मनी के इलाके नियंडरथाल में इनके बाकियात मिले हैं, यानी इनके फॉसिल्स मिले हैं। जिस्मानी तौर पर मजबूत और बड़े थे, दिमाग होमो इरेक्टस से कहीं ज्यादा था। गारों में ये रहते थे, हथियार बनाते थे, नेज़े कुल्हाड़ियां जिनमें पत्थर के टुकड़ों को लकड़ी या हड्डी में फिट किया जाता था। अब इनके दिमाग का लेवल देख रहे हैं, इनके दिमाग का लेवल देख रहे हैं। पहले हम लोगों ने सिर्फ पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाना सीखे, पत्थर के छोटे छोटे औजार इन्होंने सीखा। नॉर्मली जो इंसान बने वो उन्होंने पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाना सीखे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने किया कि ये हड्डी लेते थे, या उसके हड्डी के अलावा कोई लकड़ी लेते थे। क्या लेते थे कि ये हड्डी लेते थे और लकड़ी लेते थे, कोई भी ले लेते थे, और उसमें क्या करते थे, पत्थर के टुकड़ों को लकड़ी या हड्डी में फिट कर देते थे। मतलब ये हो जाएगा, हमको पत्थर है, पत्थर बहुत ज्यादा लेकर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पत्थर जो रहता है वो लेकर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है या बहुत ज्यादा भारी लगता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि हाँ लकड़ी है, लकड़ी को हम लोग आराम से लेकर कहीं चल सकते हैं। शिकार करना रहता है तो मैं लकड़ी से किसी चीज का शिकार बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, तो लकड़ी का शिकार बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो इन्होंने देखा कि लकड़ी का शिकार बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि लकड़ी को हम लोग आराम से कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने कहा कि हम लोग जो हमारा जो छोटा टुकड़ा है उसका, किसका, तो अपने पत्थर का, पत्थर के छोटे टुकड़ों को इन्होंने क्या किया, पत्थर के छोटे टुकड़ों को लकड़ी में ऐसा फिट कर दिया। जैसे ये मान लीजिए कि ये पूरी लकड़ी है और लकड़ी की ये पूरी लकड़ी है और इसको ले जाना बहुत जगह आसान है ना, और ये एक पत्थर की तरह है, बहुत भारी है। देखिए ऐसे इस तरीके से, इतना भारी है, इतना भारी है, इतना भारी है। तो इतना भारी चीज को, पत्थर को हम लोग, जबकि इतना भारी और बहुत बड़ा रहेगा, जब हमको शिकार करना रहेगा तब तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी बड़ा पत्थर को लेकर चलने में, है ना। तो इन्होंने कहा कि पत्थर के छोटे हिस्से को, यानी ये मेन रहता है यहाँ पर ऐसे
है ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसके हम लोग इसको शिकार करने में आसानी होती है, लेकिन इसको हम लोग बहुत ज्यादा लेकर चल नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये लकड़ी होती है और लकड़ी में बहुत क्या होता है, बहुत आराम से हम लोग ले जा सकते हैं। तो इसमें ऐसे आगे फिट कर देते हैं, इसके आगे ऐसे फिट कर देते हैं। अब इसको कहीं पर ऐसे ले जाकर कहीं पर आराम से शिकार किया जा सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, ऐसे उन्होंने दिमाग लगाया और बताया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आराम से शिकार को कर सकते हैं। तो हड्डियों या हड्डी रहती थी वो भी इनके हिसाब से हड्डी कैसी रहती है, हड्डी हल्की रहती है ना, हड्डी कैसी रहेगी, हल्की रहेगी। और उसी के साथ साथ हड्डी भी हल्की रहती है और उसी के साथ साथ क्या हल्की देखने को मिलेगी, लकड़ी भी हल्की रहती है। तो इनको पत्थर से ये तो हल्की ही रहेंगी, है ना, चाहे इतनी बड़ी लकड़ी रहेगी पत्थर से तो हल्की ही रहेगी। तो इन्होंने पत्थर का इस्तेमाल लकड़ी और हड्डी पर करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब एक और बहुत बात है कि ज्यादातर गोश्तखोर थे ये लोग। ज्यादा पहले वाले क्या थे, पहले वाले फूड गैदरर्स थे, यानी ऐसा कहा जा सकता है कि वो लोग फल को भी खाते थे, लेकिन ये लोग क्या थे, ज्यादातर गोश्तखोर थे, आग पर गोश्त भूनते थे और उसको खाते थे। अब इन्होंने क्या किया, पहली बार खुद आग जलाना सीखा है। यहाँ पर ये लोग आग जलाना भी सीखते हैं, आग पर गोश्त भुनना भी सीखते हैं और आग पर गोश्त मतलब खाना भुनना, गोश्त खाना भी सीख जाते हैं। यानी पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने आग जलाना सीखा था। तो वो लोग कौन से लोग थे, तो नियंडरथल थे, जो कहां पर मिले हुए थे, जर्मनी के इलाके में मिले हुए इनके फॉसिल्स हैं, जिससे हमको ये सारी बातें पता चलती हैं। तो गारों में रहते थे, ये कहां पर रहते थे, गारों में रहते थे, हथियार बनाते थे, ज्यादातर गोश्त खाते थे, आग पर गोश्त भूनते थे। पहली बार आग का खुद जलाना इस्तेमाल किया, लकड़ी रगड़ कर या पत्थर का टुकड़ा की चिंगारी पैदा करते थे, यानी लकड़ी रगड़ कर या पत्थर टुकड़ा करके चिंगारी पैदा करते थे। मतलब लकड़ी को लकड़ी में अगर आप रगड़ेंगे, लकड़ी को लकड़ी दो लकड़ी है, लगातार आप ऐसे रगड़ते रहिए तो वो लकड़ी गर्म होकर भी उसमें आग पकड़ लेती है। अगर आपको ये बात नहीं पता होगी तो आपको बता दें कि इस तरीके से आप रगड़ते रहिए तो पता चल जाएगा, उसमें जल जाएगी, लकड़ी जल जाएगी। और उसके अलावा अगर पत्थर को आप रगड़ते हैं तो उसमें आपको चिंगारी देखने को मिल जाती है। तो ये क्या हो गए, पहली बार इन्होंने खुद क्या किया, पहली बार खुद आग जलाना सीखी, लकड़ी रगड़कर हथियार या फिर लकड़ी रगड़कर या आग जलाना सीखी या फिर पत्थर रगड़कर आग जलाना इन्होंने सीखा। चमड़े के कपड़े पहनते थे। अब भाई साहब अभी तक तो ये ऐसे ही चल रहे थे, अब यहाँ पर इन्होंने कपड़े पहनना भी शुरू कर दिया था। कपड़े पहनते थे और किस तरीके से कपड़े पहनते थे उसको बता देते हैं। देखिए कपड़े पहनते थे और कपड़े किस तरीके से पहनते थे, चमड़े के कपड़े पहनते थे। अब ये वही जानवर जिसको ये लोग मारते थे, उसके मांस वंश को खा लेते थे और उसके अलावा क्या करते थे, वही जो चमड़ा रहता था उसी को बनाकर ये लोग कपड़े पहनते थे ताकि इनको ठंडी गर्मी धूप बरसात से बचाया जा सके। ठीक है, तो चमड़े के क्या करते थे ये लोग, चमड़े के कपड़े पहनते थे। तदफीन की रसूमात के बारे में बात करें, तदफीन की रसूमात अख्तियार की मुर्दों के साथ औजार दफन करना और लाश पर सुर्ख रंग लगाना या मजहबी अकीदे की निशानदेही करना, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये सब के सब यहीं से शुरू हो जा रहे हैं। ठीक है, यहीं से सबसे ज्यादा शुरू हो जा रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ अभी क्लास चल रही है, कुछ देर में करते हैं ना। अभी क्लास चल रही है, बताते हैं। हाँ, तो क्या हो जा रहा है, ये तदफीन क्या होती है, तदफीन से ही इन्होंने अपना शुरू कर दिया था, तदफीन से ही शुरू कर दिया था इन्होंने। तदफीन जो जाएगा, तदफीन की रसूमात अख्तियार की, मुर्दों के साथ औजार दफन करना शुरू कर दिया, लाश पर सुर्ख रंग लगाना या मजहबी अकीदे की निशानदेही, यहीं से सारी चीजें शुरू हो जाती है। यानी जब से आग की परस्तिश शुरू हो जाती है या आग को जैसे बनाना शुरू हो जाता है, जब से इन्होंने आग बनाना सीखा, आग पर भुनना सीखा और चमड़े के कपड़े पहनने सीखे, वहीं से इन्होंने तदफीन सीखा, यानी लोगों को दफन करने का फिर ढंग इन्होंने सीख लिया था। मुर्दों के साथ औजार दफन करना या फिर उन पर लाशों पर सुर्ख रंग लगाना और स्टोन रख देना, बड़े बड़े स्टोन रख देना, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, यहीं से शुरू हो जाते हैं। कुछ फनी सलाहियतें भी रखता था, गारों की तस्वीरें, पत्थर की नक्काशी, ये सब इनके वहां देखने को मिलती है। मतलब ये लोग थोड़ा सा क्या रखते थे, थोड़ा आर्ट वर्ट साइड में भी ये लोग देखने को मिलते हैं। मतलब इनके पास बहुत ज्यादा ताकत भी थी और दिमाग भी बहुत ज्यादा था। ठीक है, उसके बाद है तकरीबन 30,000 साल पहले
कुछ फनी सलाहियतें भी रखते थे। तकरीबन 30,000 साल पहले खत्म हो गया होमोसेपियंस से टकराव, मौसमी तब्दीली की वजह से। होमोसेपियंस से टकराव यानी इसके बाद क्या हो जाएगा, होमोसेपियंस बनेंगे, और मौसमी तब्दीलियां भी आई थी जिसकी वजह से होमोसेपियंस इसके बाद बनेंगे, तो ताकतवर इंसान। अब आ जाते हैं होमोसेपियंस की तरफ, इंटेलिजेंस मैन, जिसको अक्लमंद इंसान बोला जाता है। नेम मीनिंग, नेम्स मीन्स थिंकिंग। इनके जो है होमोसेपियंस मीन्स क्या होता है, इंटेलिजेंस यानी समझदार इंसान। नाम का मतलब है अक्लमंद, सोचने वाला इंसान। यूरोप में इसे क्रोमोगोनून कहते, इंसान कहते थे। क्रोमोगोनून इंसान किसको कहते थे, आल्सो क्रोमैग्नून मैन इन यूरोप। क्या है कि इन्होंने नेम मीन्स थिंकिंग, इनके नेम मीन्स क्या होता है, होमोसेपियंस मीन्स क्या होता है, थिंकिंग यानी समझदार इंसान। आल्सो कॉल्ड क्रोमैग्नोन इंसान यानी क्रोमैग्नोन मैन इन यूरोप। यूरोप में इसको क्रोमैग्नोन के नाम से जाना जाता है। फाउंड इन यूरोप, एशिया और अफ्रीका। यूरोप में पाया गया था, इस वजह से अभी भी इसको क्रोमैग्नोन नाम से जाना जाता है। एशिया अफ्रीका में इसको और पाया गया था। टूल्स के बारे में बात करें तो शार्प, स्टोन, ब्लेड, फिक्स इन वुड, बोन्स, हैंडल्स। अब इसमें क्या है कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बाकियात मिली थी, यानी इसके फॉसिल से मिले हुए थे। औजार इसके क्या रहते थे, नुकीले पत्थर के, ब्लेड जो लकड़ी हड्डी में फिट किए जाते थे, यानी हम लोगों ने पहले ही देखा कि इन्हों लोगों ने ही, यानी जो हमारे ये नेंडरथल थे, इन्होंने ही शुरू कर दिया था क्या, तो इन्होंने ही लकड़ियों पर पत्थर के औजार लगाना शुरू कर दिए थे। लेकिन जब अक्लमंद के इंसानों के बारे में बात करें तो ये और बारीक औजार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। यानी उन्होंने शुरू तो किया था, लेकिन अगर बारीकी के बारे में बात करें तो बारीक ज्यादा कहां पे शुरू हो जाएगी, तो बारीक सबसे ज्यादा यहीं से शुरू हो जा रही है जब से होमोसेपियंस शुरू हो जा रही है। तो मुकम्मल हलक यानी लार्निक्स पैदा हो गया, और उसके अलावा मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल सकते थे। पहली मुकम्मल जबान बनी, अशिया के नाम रख सकते थे, ख्यालात और एहसासात का इजहार कर सकते थे। फनकाराना सलाहियतें, गारों की तस्वीरें, मुजस्सिमे, जेवरात बनाए जाते थे। मतलब यहाँ से इनकी आवाज़ें आई, इनके यहाँ जबानें आई, और इसके बाद ये नए चीज़ों का नाम रख रहे थे, समझे, हलक पैदा हुई, यानी क्या इस तरीके से बोलना इन्होंने शुरू कर दिया। और धीरे धीरे क्या किया, धीरे धीरे फनकाराना सलाहियतें जैसे गारों की तस्वीरें, मुजस्सिमे, जेवरात वगैरह बनाना सीख गए। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर आ जाते हैं हमारे होमोसेपियंस। होमोसेपियंस तो चौथे नंबर पर हम लोग पढ़ चुके हैं, होमोसेपियंस आप चौथे नंबर पर चढ़ चुके हैं, लेकिन होमोसेपियंस मॉडर्न मैन हो जाएंगे। जो आज के टाइम पर इंसान यानी हम लोग हैं, हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं। होमोसेपियंस ही हैं लेकिन हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं। अब आज से वो 30,000 साल पहले लगभग की बात की जा रही थी, है ना, जो हमारे होमो नेंडरथल थे, है ना, उसके बाद होमोसेपियंस आए, 30,000 साल के बाद होमोसेपियंस आए, उसके बाद 10,000 साल के बाद के बारे में बात कर रहे हैं। आज के इंसान होमोसेपियंस कहा जाता है, जिस उसका दिमाग होमोसेपियंस से ज्यादा तरक्की याफ्ता है। मतलब मॉडर्न होमोसेपियंस हम लोग हैं, पुराने होमोसेपियंस या होबलीज और इरेक्टस, ये सारे लोगों से हम लोग ज्यादा समझदार हैं। कुछ खुसूसियात नेंडरथल से विरासत में मिली हुई हैं, जैसे जीनियात हो जाएंगे विरासत के जरिए, है ना। जो हमारे नेंडरथल थे, इन सारे लोगों से क्या मिली हुई है, हम लोगों को कुछ जीनियात जेनेटिक से मिले हुए हैं। तकरीबन 11,000 या 10,000 कब्ल मसीह में ज़राअत और जानवर पालने की शुरुआत हो गई थी। मतलब लगभग 10,000 साल पहले क्या हुआ था, मौसम में तब्दीली आना शुरू हो गई थी। ऐसे मान लीजिए ये लोग ऐसे जानवर थे, अपने जानवरों का शिकार करते थे, और वही जानवरों के बेस पर ही इनकी अपनी जिंदगी गुजर रही थी। ठीक है, लेकिन 10,000 साल पहले थोड़ा सा मौसम में बदलाव देखने को मिला, बारिश आई। 10,000 साल पहले क्या हुआ था, 10,000 साल पहले बारिश हुई थी। अब बारिश जब आई तो वहां पर घास उगना शुरू हो गई, और घास जब आई तो जानवर ज्यादा आना शुरू कर दिए। जानवर को जब इन्होंने देखा कि घास ये लोग खाते हैं, तो इन्होंने सोचा कि हम लोग भी खा सकते हैं यानी घास। तब इन्होंने क्या किया, घास को खाना शुरू कर दिया। अब इनको लगा कि हाँ, घास अच्छी होती है, जैसे गेहूं, चावल, इस तरीके से उन्होंने देखा। फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन इनका शुरू हो गई कि अरे अगर मैं इसको पाल ले रहा हूं, जैसे मैं तो जानवर की तो मुझे तलाश है, जानवर को अगर मैं पाल ले रहा हूं तो मेरे पास घास भी रहेगी खाने के लिए, और जानवर भी रहेगा मेरे पास खाने के लिए, है ना। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, ऐसे पालते पालते पहले जानवरों को पालना शुरू कर दिया, जानवरों के साथ साथ फिर उन्होंने ग्रेन्स उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि जानवरों को खाता हुआ घास खाता हुआ देखते थे। तो इन्होंने चावल और गेहूं को नोटिस किया कि हाँ, ये पार्टिकुलर सीजन में उगता है, तो इन्होंने पार्टिकुलर सीजन में ज्यादा उगाकर फिर क्या करना शुरू कर दिया गया, अपने पास वो इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। फिर धीरे धीरे इस तरीके से हमारी सोसाइटी पूरी बनती है। तो तकरीबन 10,000 से 11,000 साल पहले कबल मसीह ज़राअत और जानवर पालने की शुरुआत की गई। मुस्तकिल रहाइश यहीं से शुरू हो गई। गांव तहजीबें वजूद में आई, खुराक में तब्दीली, ज्यादातर
कार्बोहाइड्रेट्स कम शिकार और जिस्म और चेहरे पर इंसानों की निस्बत छोटा हो गया। तहजीब और टेक्नोलॉजी में तेजी से रफ्तार होना शुरू हो गया। अब बात करें आपकी एकदम आसान से, तो देखिए एकदम आसान से अगर आपको समझाएं तो ये कब से हुआ, तो 1000 साल पहले से हुआ। 1000 साल पहले किस तरीके से हुआ, तो 1000 साल पहले जब चेंजेस हुए, जानवर आए, तो जानवरों को इनको जरूरत थी, जानवरों को इनको जरूरत थी। अब जानवरों को जब इनको जरूरत थी तो इन्होंने क्या किया कि मुझे जानवर की जरूरत है, क्यों ना ऐसे सोचे कि भाई मैं रोज बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत जाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ और बहुत मुश्किल होती है मुझे, कितना अगर मेरी कभी कभी मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं शिकार नहीं कर पाता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ। मतलब तब इन्होंने क्या सोचा, अगर मैं जानवर का शिकार पहले ही कर लूँ, अगर मैं जानवर का शिकार पहले ही कर लूं बाद में खाऊं, अगर मैं जानवर का शिकार पहले ही कर लूं बाद में खाऊं तो बढ़िया मजे ही मजे रहेंगे मेरे। तो उन्होंने कहा कि बढ़िया सही बात है, इन्होंने ऐसा सोच लिया। अब क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा फ्रेंडली सबसे ज्यादा दोस्ताना कौन सा जानवर हमारे साथ पेश करता है, मतलब सबसे ज्यादा दोस्ती किस तरीके से जानवर, सबसे ज्यादा दोस्त कौन जानवर हमारे सामने बनकर रहता है। तो इन्होंने कहा कि अच्छी ठीक है, देखते हैं कौन सा दोस्त सबसे ज्यादा हमारे साथ रहेगा। तो इन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, कुत्ता इनसे बहुत ज्यादा दोस्ती करता है। आपको पता ही है, कुत्ते को एक बिस्किट खिला दो वो आपसे भी वफादार हो जाता है ना, और कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं। तो ये क्या होता है कि अगर मजाक करें, जिस किडिंग, तो क्या होता है कि अगर हम लोग कुत्ते को कुछ खिला दे रहे हैं तो वो हमसे वफादारी करने लगता है। तो इन्होंने देखा कि जो कुत्ता है वो ऐसा है कि ज्यादा फ्रेंडली है, तो इन्होंने पालना शुरू कर दिया, कुत्ते को पालना। पहला पालतू जानवर कुत्ता रहता है, कुत्ते को इन्होंने पालना शुरू कर दिया। अब जब कुत्ते को पालेंगे, अब जब कुत्ते को पालना शुरू कर देंगे तो कुत्ते को क्या करना है, खाना भी खिलाना पड़ेगा। या फिर अगर बाय चांस कुत्ते को पाल रहे, जैसे मैंने कुत्ते को पाला, ऐसा मान लीजिए कि एक इंसान था, उसने कुत्ते को पाला। अब उसने कुत्ते को पाला तो एक कुत्ता पाला, उसने बोला अरे मैं 2-4 कुत्ते और पाल लूं, एक कुत्ता पाल रहा हूं तो अरे यार उस दिन खत्म हो गया था, अब बाद में फिर से मेरा मन नहीं कर रहा था शिकार जाने का, अब मैं थोड़ा सा और 2-4 कुत्ते को पाल ले रहा हूँ, या 10-20 कुत्ते को इकट्ठा पाल ले रहा हूँ, कई जानवर को पाल ले रहा हूँ, मुझे बाद में 1-8 महीना बैठ कर एकदम आराम से खाऊंगा, एकदम ऐसे करके या ऐसा करके आराम से बैठकर खाऊंगा, मुझे ज्यादा फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, 2-4 कुत्ते और पालना शुरू कर दिए, 10-20 कुत्ते पालना शुरू कर दिए। अब जब इन लोगों ने कहा कि अगर मैं इतने कुत्ते पालूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं जब ये रहने के लिए रुके तो इसी रुकने की वजह से इनके गांव बसने शुरू हो गए। जैसे कहीं ना कहीं रुकेंगे वहां उनके लड़के भी पैदा होंगे, आबादी भी बढ़ेगी, धीरे धीरे ये गांव बनता गया। इस तरीके से इनका गांव बना हुआ था। तो अब क्या हो जाएगा, आज के टाइम पर हम लोग बात करें तो गांव से फिर शहर बने, शहर से फिर क्या हो गया, रियासत बनना शुरू हो गई, रियासत से फिर मुल्क बने, मुल्क से हमारा हिंदुस्तान बना, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश है ना। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका पूरा शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश है और अपना यूपी कह रहे, अपना उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, और वहीं पर वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र तो है ही है अपना, और इसके बाद जैसे गोवा भी जल्दी बना, ये सब क्या हो जाएगा, ये हमारा बना हुआ है। लेकिन पहले क्या हो गया, इस तरीके से छोटे छोटे गांव बने थे जो कि बहुत बड़े, बाद में रियासतें बनना शुरू हो गई, बाद में हम लोग टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़े। ये पूरा है तरीका जिससे हमारा क्या है, पूरा इंसानी ह्यूमन इवैल्यूएशन हुआ है। अब एक कुछ और बातें हैं इंसानी इवैल्यूएशन के बारे में, उसको देख लेते हैं। तो इसी तरह इंसान के इर्तिका की तारीख फॉसिल्स यानी पत्थरों में बदले हुए कदीम हड्डियों के नमूनों की मदद से दोबारा तरतीब दी गई। जानवर मरने के बाद सड़ जाते हैं, मगर कभी कभार हड्डियां मिट्टी में दब जाती हैं। हजारों साल मिट्टी के मादनी अज्जा हड्डी के अंदर जमा हो जाते हैं और हड्डी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। असल हड्डी खत्म हो जाती है मगर उसका पथरीला नमूना बाकी रहता है, जिसे फॉसिल्स कहा जाता है। तो फॉसिल्स क्या होता है, एक तरीके से मान लीजिए कि जो नीचे हड्डी दबी रहती है वो एकदम सख्त हो जाती है, पत्थर की तरह हो जाती है, उसी को हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। उससे बहुत ज्यादा हमारे एविडेंस मिल जाते हैं हम लोगों को। एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इंसानों के फॉसिल्स मिले हैं। इनसे ये साबित होता है कि इंसानी इर्तिका एक ही सीधी लकीर में नहीं हुआ है, बल्कि एक ही नस्ल से कई शाखें निकली थी। कुछ शाखें आगे बढ़ी और कुछ शाखें खत्म हो गई, यानी कुछ शाखें वहीं पर खत्म हो गई और कुछ शाखें अभी भी चल ही रही हैं। टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस साइंटिस्ट स्टडी इंपॉर्टेंट स्पीशीज एज अ मार्कर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन सच एज अ होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस, होमो नेंडरथाल्स एंड द होमो सेपियंस आपके सामने है। और उसके बाद हम लोग मॉडर्न होमो सेपियंस की तरफ आ जाते हैं, मतलब हमारा मॉडर्न होमो सेपियंस देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद इंसानी जिस्म की खुसूसियात है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसको हम लोग कल की क्लास में
पढ़ने वाले हैं, है ना, लेकिन इसको पढ़ ले रहे हैं, उसके अलावा और कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक से जो है सबसे पहले नंबर पर इंसान दूसरे रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों से मुख्तलिफ है क्योंकि उनके जिस्म में खास खसूसियात पाई जाती है, यानी इंसान के जिस्म में क्या क्या खसूसियात पाई जाती है उस पर गुफ्तगू है। सबसे पहले नंबर पर है सीधा खड़ा होना, इंसान सीधे खड़े होकर 2 पांव पर चल सकता है जबकि दूसरे जानवर 4 टांगों पर चलते हैं। यूज ऑफ हेड, हाथों का इस्तेमाल, तो सीधा खड़ा होने से सामने के आज़ा यानी बाजू हाथों की शक्ल अख्तियार कर लिए हैं इस तरीके से जो दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ होती है। अपोजेबल थम्स यानी अंगूठे की खासियत अगर हम लोग बात करें तो इंसान का अंगूठा दूसरी उंगलियों के सामने हरकत कर सकता है जिससे वो चीज़ों को मजबूती और लचकदार अंदाज में के साथ पकड़ सकते हैं, इसी वजह से इंसान ने औजार बनाए हुए हैं। उसके बाद है इंसान का दिमाग दूसरे जानवरों से बड़ा है और ज्यादा तरक्की याफ्ता है जिसकी वजह से सोचने और मसाइल हल करने की सलाहियत बहुत ज्यादा इंसानों के अंदर है। फिर है हमारा चेहरे के पुट्ठे फेशियल मसल्स है, इंसान के चेहरे के पुट्ठे बहुत तरक्की याफ्ता है इसलिए वो अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं, मतलब हम रोते गाते कुछ भी है चेहरे से पता चल जाता है। उसके बाद है बोलने की सलाहियत, हलक, जबान और मुंह के पुट्ठों की सलाहियत, खास साख्त की वजह से इंसान मुख्तलिफ आवाजें निकाल सकता है। हजारों सालों में यह निज़ाम तरक्की पाकर जबान और बोलचाल की शक्ल अख्तियार कर चुका है। अब इर्तिका की अहमियत यानी इंपॉर्टेंट ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बात करें तो इर्तिका ये बताता है कि किस तरह इंसान बंदर जैसे अजदाद से तरक्की करके आज इंसान बना हुआ है। हर मरहले में नई बक़ा की सलाहियत, आवाज, औजार, आग, जबान, ज़राअत, तहजीब, इंसानी इर्तिका को समझने में हम ये समझ सकते हैं कि सकाफत, माशरा, मजहब और साइंस कैसे पैदा हुई है, किस तरीके से आज के टाइम पर हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस तरीके से पुराने ज़माने से बंदर से इंसान बने हुए थे और कौन कौन से स्टेजेस से होकर गुजरे हुए थे, ये हम लोगों को पता चल गया है। उम्मीद है यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली क्लास को हम लोग कल की क्लास में करेंगे टूल्स एंड स्टोन एंड कल्चर एज, मतलब जो है हमारा औजार और पत्थर के दौर की तहजीब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यही लोग थे जो आगे चल के आपके औजार का इस्तेमाल करते हैं, पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज को इस्तेमाल ये लोग करते हैं। पत्थर एज किस तरीके से शुरू हुआ और कौन कौन से पत्थर का इस्तेमाल करते थे, सारी चीजों को हम लोग कल की क्लास पढ़ेंगे। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। और जो लोग यूट्यूब पर इस क्लास को देख रहे हैं, यूट्यूब पर इस क्लास को अगर आप देख रहे हैं तो पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड की तैयारी करने के लिए आप हमारे बैच को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गया है व्हाट्सएप का लिंक, वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम और उसके साथ साथ ऐप का लिंक भी दिया गया है, आप वहां से तीनों जहां हमें फॉलो कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कीजिए, बैच आपको सारे दिखने को मिल जाएंगे और यहीं से सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। ये रही आपकी डेमो क्लास यूट्यूब पर। क्लास कैसी लगी आप यूट्यूब पर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। खुदा।